हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप भाई। आज हम कैसे हो आप? हाँ जी बच्चों, कैसे हैं। आज हम चेन रूल स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल, मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट रूल और डिवीजन का कोशेंट रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन में करा चुका हूँ। नाउ हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है चेन रूल। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। चेन रूल क्या है और कब यूज होता है। चेन बेसिकली एक कड़ी की बात हो रही है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक चेन के साथ बंधे हुए हैं, सारे एक एक करके चलते जा रहे हैं। चेन रूल यूज करने के लिए हमें पहले फंक्शंस को समझना पड़ेगा एक बार। सी केयरफुली। अगर मैं यहां पर फंक्शन की बात कर रहा हूं, सिंपल फंक्शंस लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर मुझे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन निकालनी है तो आपको पता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है कॉस एक्स। यहां पे समझने वाली बात यह है, इस सिंपल फंक्शन में ये फंक्शन है किस वेरिएबल का। ये फंक्शन है एक्स वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम हमेशा कॉस एक्स निकालते हैं। इसका प्रूफ जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जा सकता है, बट हाल फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मिले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस में, कॉम्पोजिट फंक्शन आप समझते हैं, एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। डन, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीटली डिस्कस करा था। तो यहां पे मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे अगर मुझे इस कंपोनेंट की साइन एक्स के होल स्क्वायर की मुझे या साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसको बच्चों कैसे लिखूंगा। आंसर हमें सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने होते हैं, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जब इसका आंसर निकाल लूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर होगी या कॉस स्क्वायर एक्स होगी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा उसको डिस्कस करते हैं। सी, जब हम कॉम्पोजिशन फंक्शंस में डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं, सी केयरफुली, पहले हम जनरल फंक्शन देखते हैं। ये हमने सॉल्व किया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अगर यही फंक्शन का रूल अगर ट्रू है, अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करता हूं, डी बाई डी ऑफ ए स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो मेरे पास 2a आएगा। मतलब कहने का यह है कि जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन एग्जैक्टली नीचे है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको तीसरे स्टेप पे लेके जाऊं, अगर ये फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं तो थर्ड भी ट्रू होना चाहिए। ग्रेप स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेप क्या होनी चाहिए, 2 ग्रेप। ठीक है, वही सिंपल स्टैंडर्ड फंक्शन का रूल अप्लाई कर रहा हूं। कौन सा रूल, एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है बच्चों, एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ये अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए इसी तरह से आगे आते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे साइन एक्स का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स निकालनी हो तो आंसर 2x आना, 2 साइन एक्स आना चाहिए। क्यों, यहां पे इनसाइड ऊपर क्या है साइन एक्स और यहां पर भी क्या है साइन एक्स। तो जब मेरे पास ऊपर और नीचे सेम फंक्शन है तो मुझे डिफरेंशिएशन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो फर्दर चलते हैं। अगर मैं नाउ इसको देखूं, इस सीन में देखें, डी डिफरेंशिएशन किसकी निकालनी है, साइन एक्स के स्क्वायर की और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों को कंपेयर करिए आप और यहां पे नोटिस करिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे है, उसी की रिस्पेक्ट में हम आंसर निकाल रहे हैं, तो हम रूल लगा सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर जो फंक्शन ऊपर है वो फंक्शन नीचे नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेन कोर्स रहेगा,
सॉल्व करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? चेन रूल की जरूरत पड़ती है। चेन रूल करता क्या है? चेन रूल कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि x किस फंक्शन से कब कब बात करता है, तो मैं तुम्हें उसका आंसर बताने में हेल्प कर सकता हूं। सी केयरफुली, हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है साइन x का होल स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले आप x को देखिए, x किसके साथ अटैच्ड है? x किसके साथ बात कर रहा है? x पहले साइन x के साथ बात कर रहा है, ये सुनो। तो यहां पे देखिए x को हम लेके जाते हैं साइन के साथ, तो ये बन जाएगा साइन x। ओके, चलिए डन, ये पहला काम हुआ। अब साइन किसके साथ बात कर रहा है? साइन बात कर रहा है स्क्वायर के साथ, तो साइन के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया और व्हाट आई हैड ऑब्टेन्ड हियर? साइन x का होल स्क्वायर। तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि साइन x का स्क्वायर है, तो पहले आप साइन x के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू साइन x, फिर साइन x की डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों डिफरेंशिएशन आती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, सी केयरफुली। डी, मुझे डिफरेंशिएशन करनी है साइन x स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू साइन x, तो ये मेरा एक्सपोनेंट वाला रूल लग जाएगा जो हमने अभी डिस्कस करा था। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी बच्चों? साइन x स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू साइन x, यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी आपकी 2 cos x। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये आ गया पहला। दूसरा क्या है? साइन x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगी? साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x। ये सुनो, साइन x की डिफरेंशिएशन हमें मिलेगी cos x। चलिए, सॉरी यहां पे 2 साइन x आना चाहिए था। साइन x की डिफरेंशिएशन मिलेगी cos x। अब हम क्या करते हैं? ये जो दोनों हमने यहां पर निकाले हैं, हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो यहां पे देखिए d ऑफ साइन x का स्क्वायर साइन x इंटू विद रिस्पेक्ट टू x, इन राइट हैंड साइड पे व्हाट विल बी हैविंग हियर? 2 साइन x टाइम्स cos x। अब यहां पे समझने के लिए सिर्फ ऐसा एग्जैक्टली हम कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए लिमिट्स की जरूरत पड़ती है, बट सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इन दोनों को यहां पे कट कर दिया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद फाइनली? तो हमने यहां पर d ऑफ साइन x का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकाल ली बच्चों। क्या आई? 2 साइन x cos x। तो ये फंडामेंटल होता है चेन रूल का कि आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे, आपको एक एक करके डिफरेंशिएशन निकालते जाना है और आपका काम बनता जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, कुछ सवाल करेंगे और मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूं, शॉर्टकट के साथ कैसे काम करते हैं। सी केयरफुली, आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, काम करने का तरीका हमारा ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। मैं आपको समझाता हूं क्या है। काम करने का तरीका हम यूज करेंगे बच्चों PFA, ठीक है जी। P का मतलब P स्टैंड फॉर पावर, F स्टैंड फॉर फंक्शन एंड A स्टैंड फॉर एंगल, ठीक है। एंगल का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री की एंगल। फॉर एग्जांपल अगर आप साइन x लिख रहे हो तो ये आपका फंक्शन है और ये क्या है? एंगल है। ओके, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें करना क्या है? जब भी हमें कॉम्पोजिट फंक्शंस मिल जाएं, कॉम्पोजिट फंक्शन ना भी हो तब भी ये काम करता है। कॉम्पोजिट फंक्शन मिल जाएं तो सबसे पहले हमें पावर को तोड़ना है, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा। दूसरे नंबर पे हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तीसरे नंबर पे हमें एंगल का डिफरेंशिएशन करना होगा और सारे मल्टीप्लाई में लिखते जाने हैं। सबसे पहले बच्चों पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर एंगल अगर है तो एंगल का डिफरेंशिएशन, और इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते जाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, एक फंक्शन है y साइन 4
एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये साइन रेज टू पावर 4 है और उसके बाद एक्स स्क्वायर एंगल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, इट कुड बी रिटन एज साइन एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 4। अब यहां पे बच्चों पावर कितनी है अगर आप नोटिस करेंगे, पावर है 4, फंक्शन कौन सा बच्चों? साइन, और एंगल कौन सा बच्चों? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम किसके साथ खेलेंगे? पावर के साथ। पावर का रूल लगाने के लिए आपको याद होगा, अगर x रेज टू पावर n की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो द आंसर वुड बी, यू अंडरस्टैंडिंग, n आगे आ जाएगा। तो यही सेम रूल हम पावर के साथ लगाएंगे। पावर के साथ हमारा हमेशा ये रूल लगता है। तो लेट अस राइट हियर dy बाय dx इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा बच्चों। इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। ओके, 4 आगे आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर एक पावर कम कर देंगे। पहले 4 पावर थी, ये रूल हमने लगाया, पावर एक कम कर दी, पावर की डिफरेंशिएशन हो गई। अब किसकी बारी है? फंक्शन की। फंक्शन क्या है? साइन। तो साइन की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है? ये वाला पार्ट हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, पावर वाला काम हो गया। अब फंक्शन का साइन एक्स स्क्वायर, एंगल नहीं हटाना बिल्कुल भी, एंगल आइडेंटिकल ही रहेगा, एंगल को चेंज नहीं करना आपने। ओके, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन की डिफरेंशिएशन सोचो आप, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, एंगल एज इट इज कॉपी होगा। ये हमने फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी। अब लास्ट में किसकी बारी आएगी? एंगल की। एंगल यहां पे कितना? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? 2x। द जॉब इज डन, यू हैड डिफरेंशिएटेड द फंक्शन। पावर, फंक्शन एंड एंगल, बारी बारी इनके ऊपर हथौड़े मारते जाओ और आपका काम हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 2x टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, टाइम्स 4 साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। 4 आगे जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 2 जार 8। ये हमारा आंसर होने वाला है बच्चों। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए। एग्जांपल्स मैं और कराता हूं, उसके साथ आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हाँ जी बच्चों, फंक्शन आपको देता हूं मैं डिफरेंशिएट करने के लिए, y इक्वल टू कॉस क्यूब x। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस x का होल क्यूब। यहां पे बच्चों पावर कितनी है? ठीक है, पावर कितनी है? 3। तो हम dy बाई dx निकालेंगे, एक एक करके सारे इकट्ठे सॉल्व करने हैं। 3 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और कॉस x के ऊपर कितनी पावर बचेगी? 2। ठीक है जी, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कॉस x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने करा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। अब कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस x का डिफरेंशिएशन बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। एंगल यहां पे क्या है? x। जो एंगल यहां पे होगा वही कॉपी करना है। कॉस x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों साइन x के साथ माइनस आ जाएगा, और फिर लास्ट में हमारी किसकी बारी आएगी? एंगल की। और x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमें सबमिट करना है। तो -3 साइन x कॉस स्क्वायर x, दैट इज आवर आंसर। तो वही फंडा, पहले पावर, फिर फंक्शन और फिर एंगल। ये 3 चीजें आपने करते जाना है। ये शॉर्टकट है किसका? जब हम चेन रूल को यूज करते हैं, इसी को तो चेन रूल कहते हैं। अगर आपने इसको डिटेल में लिख के करना हो, वो भी आपको तरीका बताता हूं। ये तो शॉर्टकट मैंने बताया। तो यहां पे हमें निकालना है dy बाई dx। ये कैसे लिखा जाएगा? d ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू cos x, ठीक है जी, इनटू में d ऑफ cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये 3 काम हम लिख के कर सकते हैं, और इन तीनों काम को हम इस तरह से शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। तो cos का डिफरेंशिएशन बच्चों जब हम पावर की फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा? 3 cos स्क्वायर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन x की टर्म्स में sin x, साथ में लगेगा माइनस, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1।
द आंसर वुड बी -3 sin x cos स्क्वायर x इंटू 1, और 1 को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि हम यही मेथड यूज करें। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू tan 8 2x। हाँ जी बच्चों, यहां पे tan 2x की पावर कितनी है? 8। चलिए dy बाई dx निकालते हैं। पहले हम पावर के लिए सॉल्व करेंगे, पावर के ऊपर थोड़ा मारोगे क्या आएगा? 8, और व्हाट विल बी लेफ्ट विद tan, एक पावर कम हो जाएगी 2x। दूसरा नंबर हमारा किसका होगा? अगर आप इसको दोबारा से रीराइट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की पावर को सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास किसकी बारी आएगी? tan 2x की। tan का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। एंगल जो यहां पर है वही एंगल कॉपी करना है, सीकेंट स्क्वायर 2x। अब 2x की डिफरेंशिएशन लास्ट में करेंगे क्योंकि हमें x तक पहुंचना है एक एक कर। तो 2x की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगी? 2x की डिफरेंशिएशन जब आप निकालोगे dy dx, तो 2 एज इट इज आगे आ जाएगा आपका, और d बाई dx ऑफ x, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स 1। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है, फॉर एग्जांपल 5 की डिफरेंशिएशन है तो 0 आएगा। जब हम किसी इस तरह की टर्म की जहां पे कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को हम बाहर ले लेते हैं और x की डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं। यही हमारा आंसर है बच्चों। ये 3 केस बनते हैं, पावर की डिफरेंशिएशन, फिर एंगल की डिफरेंशिएशन, और फिर लास्ट में फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट में एंगल की डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। a 2 = 16 tan 7 2x secant square 2x, दैट इज आवर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फंक्शन लिखिए y इक्वल टू सीकेंट 10। हाँ जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट रूट एक्स होल रेज टू पावर 10। तो सबसे पहले जब हम dy बाई dx करेंगे तो पहले पावर के लिए सॉल्व करेंगे, 10 आगे आ जाएगा, और सीकेंट रूट एक्स के ऊपर कितनी पावर आएगी बच्चों? 9। पावर की डिफरेंशिएशन हो गई, ये खत्म हो गया। अब हमें फंक्शन के पास चलना है। सीकेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? सीकेंट की डिफरेंशिएशन होती है, हम लिखते हैं इसको सीकेंट, एंगल वही रहेगा, सीकेंट एक्स tan x। फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई, अब फंक्शन के बाद आएगा एंगल की डिफरेंशिएशन। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है? तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन हमने कर दी है, इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके लिखना है। यहां पे 2 के साथ ये 10 कट जाएगा, 5। चलिए जी, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 5 सीकेंट रूट एक्स का होल पावर कितना है? 9। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप 9 पावर यहां पर लगा सकते हैं, एक ही बात है, इंटू सीकेंट रूट एक्स tan रूट एक्स ओवर रूट एक्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके बच्चों, और देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू, फंक्शन में ले रहा हूं 2x प्लस 10, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो देखिएगा कैसे होगी, dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पे देखिए पहले पावर कितनी है? पावर तो कोई है ही नहीं, यहां पे पावर 1 है। तो जब पावर ही नहीं है तो पावर का तो काम खत्म हो गया। उसके बाद हम सीधा आएंगे फंक्शन के ऊपर। फंक्शन कितना है भाई? 2, x की डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास? 2। अब बच्चे कहते हैं कि सर एंगल कहां पे आएगा? अरे भाई ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ी है जहां पे एंगल यूज होगा, यहां पे एंगल का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन इसकी क्या होने वाली है बच्चों? 2। ये हम पहले भी कर चुके हैं बाय द वे। और देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सर ऐसे मजा नहीं आ रहा कुछ, रेज टू पावर 12 कर देते हैं। अब देखिए, अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं हो पाएगा। 2x प्लस 10, ये पहले किसके साथ डिफरेंशिएशन होगा? 2x प्लस 10 के साथ इसकी डिफरेंशिएशन चेक की जाएगी।
तो dy बाय dx, सबसे पहले पावर 12, एक पावर कम, यस, और उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन किसकी निकालनी है, फंक्शन की। पावर की हो गई और फंक्शन की बारी, और याद रखना ये इनटू में चलेगा, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स 1 प्लस 0, और आपका आंसर क्या निकल गया है फाइनली 2, यहां पे जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, 24 2x प्लस 10 होल रेज़ टू पावर 11। पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल। जब आप पावर को करते हैं तब यही कॉपी होगा एज इट इज। जब आप फंक्शन को करते हैं, फंक्शन में जब एंगल नहीं होता फिर तो काम वैसे ही आसान हो जाता है हमारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर रेज टू पावर 5। अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो यहां पर पावर है, डायरेक्ट होता तो हम कर लेते, तो पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स, पावर के लिए 5 आगे आया, और पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, यहां पे रूल तो बच्चों याद है ना आपको, x रेज टू पावर n की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो n आगे आ जाता है और x के ऊपर एक पावर कम हो जाती है जो पहले थी। ओके, तो उसके बाद पावर हट गई। अब इसके बाद फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू में करेंगे, तो कांस्टेंट आगे आ गया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, क्यूएक्स का q आगे आ गया, और x की डिफरेंशिएशन होगी 1। ये तीनों कांस्टेंट हैं बच्चों, पी क्यू आर, ओके। और r की डिफरेंशिएशन कितनी होगी 0, एंगल है ही नहीं, तो फाइनली इसको सेटल कर देते हैं। 5 पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर होल रेज़ टू पावर 4। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, इंटू 2px प्लस q इंटू में, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे आप देखिए बच्चों, जब हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले पावर क्या है, पावर तो फंक्शन के ऊपर कोई है ही नहीं, इसका मतलब पावर का काम खत्म हो गया। इसके बाद हमें किसको देखना है बच्चों, फंक्शन को। फंक्शन क्या है, साइन, और उसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब हम साइन फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो एंगल है वही कॉपी किया जाएगा। साइन की डिफरेंशिएशन होती है बच्चों कॉस, ठीक है जी, पी एफ ए, पावर है ही नहीं थी, उसका काम ही खत्म हो गया। फंक्शन की हमने कर दी डिफरेंशिएशन, नाउ वी आर लेफ्ट विद एंगल ओनली। हमें किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, और 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों 0। द रिजल्ट वुड बी 2x टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी बच्चों, अब इसी फंक्शन को अगर हमें दूसरे मेथड से करना हो, डिटेल्ड राइटिंग मेथड से, तो वो क्या कहता है, जरा वो भी एक बार समझ लें, थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी हमारी। तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली टिल एक्स इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में, इनटू फिर आप किसको डिफरेंशिएट करने लगे हो, डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन, इसको काइंड ऑफ ऐसे मान लो आप, इस कंपोनेंट को सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं बच्चों, इस कंपोनेंट को आप ऐसे मान लो, डी ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो साइन टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या लिखोगे बच्चों आप, कॉस टी। तो ये टेक्निकली टी है क्या, यही मटेरियल तो टी है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि डी ऑफ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस कंपोनेंट को हम एक्स मान लेते हैं। तो आप ऐसे भी समझ के कर सकते हैं इसको। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। तो ये आ गया जी कॉस
ठीक है जी, एंगल वही रहेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे 2x + 0, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द वेज। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखिए क्या है। y = कोसिकेंट ax + b। अब यहां पे बच्चों पावर क्या है, पावर तो हमारे पास कोई है नहीं, तो हमारा काम और आसान हो गया। कॉसेक की डिफरेंशिएशन, आप इसको क्या मान लो बच्चों, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस अज्यूम फॉर ए मोमेंट दैट इस पार्ट को हम लेट कर लेते हैं t, तो ये कॉसेक t है। कॉसेक t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t निकाली जाएगी। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मैं ऐसे लिखते हैं d ऑफ कॉसेक t विद रिस्पेक्ट टू t। अब t की वैल्यू क्या है बच्चों, इसका अगर आंसर निकालोगे, इसका आंसर क्या होगा, कॉसेक की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉसेक x इंटू कॉट x। और t हमने किसको लेट करा है, ये एंगल को, तो ये एंगल एज इट इज यहां पे दोनों जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसी का शॉर्टकट क्या है कि हम पावर लगा दी, पावर तो है ही नहीं यहां पे, फंक्शन की डिफरेंशिएशन जब हमें करनी है तो हम यहां पे क्या लेंगे, कॉसेक की डिफरेंशिएशन होती है कॉसेक x टाइम्स tan x, आगे आता है माइनस, और x हमने क्या माना, यही एंगल हमारा x मान लिया हमने, तो माइनस कॉसेक x कॉट x। ये तो हो गई कॉसेक की फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अब हमें एंगल की करनी है, मल्टीप्लाई में रखना है बच्चों, a आगे आ गया, x की डिफरेंशिएशन होती है 1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, एंड फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी -a cosecant ax + b times cot ax + b. That is going to be our differentiation of the given function. ठीक है बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन हम करते हैं। इसको नोट करने के बाद आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 देखिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन की हेडिंग आप समझ लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो पहली प्रॉब्लम हमारी है साइन x² + 5। तो इसको अगर फॉर्मली लिखना हो कंप्लीटली तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेट y = साइन x² + 5। ठीक है जी। अब इसका आंसर अगर आपने शॉर्टकट में निकालना हो तो पावर तो है ही नहीं, साइन की डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, cos x² + 5, और उसके बाद x² + 5 की डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2x + 0, और इनको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच कर दोगे। बट अगर हमें इसको थोड़ा सा फॉर्मली लिखना हो तब हम कैसे लिखते हैं, dy/dx। तो यहां पे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, y की डिफरेंशिएशन होगी dy/dx, और राइट हैंड साइड पे पहले साइन की डिफरेंशिएशन फंक्शन की, फिर एंगल की डिफरेंशिएशन, दो मल्टीप्लाई होंगी। तो साइन की डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखना जरा, d ऑफ साइन x² + 5 विद रिस्पेक्ट टू x² + 5। ठीक है जी, इनटू में क्या आएगा, x² + 5 की डिफरेंशिएशन, d ऑफ x² + 5 विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट सेम हैड बीन टोल्ड यू। तो इसको मान लो आप साइन k की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, cos, और एंगल जो है वही कॉपी होगा। और x² + 5 की डिफरेंशिएशन अगर आपको लेनी हो मल्टीप्लाई में लिखना है, x² की डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट की 0, एंड द फाइनल आंसर वुड बी टेकन एज दैट द फंक्शन इज बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है y, मतलब फंक्शन हमें दिया हुआ है cos ऑफ sin x। तो आपको क्या लिखना है, लेट y = cos ऑफ sin x। ठीक है जी। अब हमें क्या लिखना है बच्चों,
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट यहां पे आएगा dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे देखिए कॉस किसका फंक्शन है बेटो, साइन एक्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स ली जाएगी। तो पहले हमने क्या करा, एक्सटर्नल फंक्शन को सॉल्व करेंगे, यहां पे आएगा डी ऑफ साइन एक्स। दूसरे नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, इंटरनल भी एक और फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, तो डी बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर लास्ट में एंगल की डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों आप फाइनल आंसर देखो जरा, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, आपने इसको नहीं देखना, ये एक एंगल है, इसको जो है एज इट इज ही कॉपी करना है, हमें सिर्फ कॉस की डिफरेंशिएशन देखनी है। कॉस की डिफरेंशिएशन होती है बच्चों माइनस साइन एक्स, और दूसरी बात ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये साइन का एंगल है, जैसे साइन 30 डिग्री लिखते हैं आप। ओके, यहां पे आया साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे एंगल में आएगा कॉस एक्स, डन। उसके बाद एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों 1, द फाइनल आंसर वुड बी माइनस कॉस एक्स, आगे लिख लीजिए साइन ऑफ साइन एक्स, दैट मस्ट बी योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसको शॉर्टकट में मारना चाहें शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। y इक्वल टू, y मैंने बच्चों लेट कर लिया सीधा इसको साइन ax प्लस बी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके हाँ जी बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, तो y हमने लेट कर लिया फंक्शन को, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां पे हम लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ, तो पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन लेना होगा, d साइन ax प्लस बी, जो एंगल यहां पे है वही एंगल हमें नीचे लेना पड़ेगा, d ax प्लस बी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। टाइम्स, अब साइन की डिफरेंशिएशन हो गई, फंक्शन की हो गई, अब एंगल की बारी, तो d बाय डी एक्स ax प्लस बी। नाउ साइन की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है, cos x, तो cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, a की डिफरेंशिएशन 1, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0। द आंसर कम्स आउट टू बी a टाइम्स cos सो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है किसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी होगी, y सीकेंट ऑफ tan x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। सीकेंट ऑफ tan रूट x, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स। सबसे पहले हम सीकेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि पावर है नहीं, बाहर वाले सबसे एक्सटर्नल फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो d सीकेंट tan रूट x, और नीचे क्या आएगा tan रूट x। ठीक है जी, सीकेंट की डिफरेंशिएशन हो गई। अब हम अंदर चलते हैं, tan की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रूट x, तो d tan रूट x विद रिस्पेक्ट टू रूट x। ओके, और लास्ट में एंगल की डिफरेंशिएशन, अब बारी आएगी एंगल की, तो रूट x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलते जाना है, बाहर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, यही तो चेन रूल है, एक एक करके करते जाओ। ओके, तो सीकेंट की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है, एंगल जो है वही कॉपी करना है हर बार, इसको फॉर द टाइमिंग आप क्या मान लो, k मान लो। सीकेंट k की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k क्या होगी, सीकेंट k टाइम्स tan k।
तो k हमारे पास क्या है, और यहां पे k क्या है, वही k कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, tan रूट एक्स की विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो एंगल हमारा x का क्या होगा, रूट एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इसको आप चाहें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, सीकेंट ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग फाइनली 2 रूट एक्स। यहां पे कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि रूट एक्स कट गए। ये रूट एक्स इंडिपेंडेंट एक एक्सप्रेशन है, और ये जो रूट एक्स ऊपर है ये सीकेंट स्क्वायर का एंगल है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री अपॉन 30 हो तो आप इसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलती मत करना। चलिए बच्चों, 5th क्वेश्चन करते हैं। मैं होप कर रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर ट्राई कर रहे होंगे, फिर ही आप कॉपी करेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन है, लेट y की टर्म्स में मैं लेट कर रहा हूं फंक्शन को, साइन ax प्लस बी ओवर कॉस cx प्लस डी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वोशंट की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे बच्चों हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में हमारा रूल क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए ट्राई करते हैं इसको, dy बाय dx। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करते हैं, cos cx प्लस डी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो हमें निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी, या उसके बाद माइनस न्यूमरेटर का एज इट इज कॉपी करना है हमें, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना होगा। ओके, न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी करेंगे, साइन ax प्लस बी, और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना होगा बच्चों, डिनोमिनेटर का, दैट इज cos cx प्लस डी, एंड होल डिनोमिनेटर में आएगा d का स्क्वायर, दैट इज cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। चलिए फिर भी हमारी रिवीजन हो जाएगी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो जब हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो पहला एज इट इज कॉपी होगा, cos cx प्लस डी, साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एंगल एज इट इज। अब इसके बाद एंगल की डिफरेंशिएशन ax प्लस बी की, ये डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, a टाइम्स 1 प्लस 0। यू अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन किसकी आई है, साइन ax प्लस बी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज कैप्चर किया। अब हमें कॉस की डिफरेंशिएशन करनी है। तो जब भी सी वाली टर्म्स की डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, आपको याद होगा रिजल्ट में क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। तो कॉस थीटा या कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों, साइन एक्स माइनस का साइन एक्स। एंगल एज इट इज कॉपी। अब एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी एक्स, सी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और डी की डिफरेंशिएशन 0। डिनोमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर लिख लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो ये जो हमारे पास है बच्चों, ये किसके डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी, ये माइनस को मैं यहां पे ले जाता हूं, ये हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी टाइम्स सी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए हम इसको सॉल्व करना है फर्दर। सॉल्व करने के लिए जहां पे जो जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं। dy बाई डी एक्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे वी आर हैविंग टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और डिनोमिनेटर में एक टर्म है। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अगर a प्लस बी बाई सी हो तो वी कैन राइट इट एज a प्लस सी बाई बी प्लस सी। लेट अस ट्राई, हम इसको सेपरेट कर देते हैं, दो पार्ट्स में यहां पे ब्रेक कर देते हैं, यहां से ब्रेक कर देते हैं। ओके, सो वील राइट इट हेयर कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए अपॉन बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन, सॉरी मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ कॉपी रॉन्ग करा है, कॉस की डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आना चाहिए, माई मिस्टेक, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर भी सी एक्स प्लस डी होगा, और यहाँ पर भी सी एक्स प्लस डी कॉपी किया जाएगा सी। ओके, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए क्या होने वाला है, सी एक्स प्लस डी कॉस का, सी एक्स प्लस डी कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी बच्चों, इसका फाइनल आंसर हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। dy बाई डी एक्स, आप देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास कॉस एक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, सीकेंट एक्स लिख सकता हूं। तो ये डिनोमिनेटर का इसको ऊपर ले जाते हैं, इट वुड बी रिटन एज सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस दूसरी बारी साइन ए एक्स प्लस डी हाँ जी, तो यहां पे हम क्या करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और फिर हम लिखते हैं साइन सी एक्स प्लस डी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, दो कॉस हैं तो एक कॉस हम और सेपरेट लिख लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो और लास्ट में क्या था, सी को मैं यहां पर एक्स्ट्रा में कॉपी कर देता हूं। तो dy बाई डी एक्स, वट वी आर हैविंग, ए कॉस ए एक्स प्लस बी सीकेंट ए एक्स प्लस बी प्लस साइन, आप समझ गए ना बच्चों, ए एक्स प्लस बी को अलग से साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये साइन का किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इस वाले कॉस के साथ, क्योंकि यहां पे सी एक्स प्लस डी है, तो ये बनेगा आपका tan सी एक्स प्लस डी, और ये बनेगा फर्दर सीकेंट सी एक्स प्लस डी टाइम्स सी। दैट इज गोइंग टू बी योर लंबा चौड़ा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। यहां पे हमारा बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में पहले को एज इट इज कॉपी कर लो, दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर लो, और फिर प्लस में
दूसरे को एज इट इज कॉपी कर लो, पहले वाले की डिफ्रेंसिएशन कर लो।